कृष्णिमा कर्म क्षमारब्धम। कैसा क्या होता होगा, बार बार डरने लगी। सुदृष्ट कर्म, कोई दुष्ट कर्म ना हो जाए, कोई गड़बड़ ना हो जाए, हे प्रभु रक्षा करो। बहवो विघ्न करता रहो मार्गे तो परे पंथितः। मार्ग में उनके कोई बाधा न आ जाए, कोई भयंकर विघ्न ना आ जाए, सब बार बार प्रार्थना करने लगी। तब श्री कृष्ण भगवान से कहने लगी, कोई आप व्रत बताओ या इसका कोई उपाय बताओ। तो कृष्ण भगवान क्या बोले, सुन देवी, यानी हे द्रौपदी सुनो। सुन देवी वारारोहे रक्ष्यामि तुम महेश्वरी, सर्वविघ्नेश्वरी ताहु करत्याह चतुर्थिकाम। सुनो देवी, यानी हे देवी, जो कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है, उस दिन तुम महेश्वर के सहित उमा महेश्वर और कार्तिक और गणेश भगवान का पूजन करो। उनकी जो चतुर्थी की व्रत है, उससे तुम्हारा पति जो है निर्विघ्न जो शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके आ जाएगा, ऐसा यहाँ बताया गया। फिर कहने लगे, कब इसने, कौन ने यह व्रत किया, कैसे किया। तो कहने लगे, इंद्रप्रस्थ नगर में एक वेद शर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था। उसकी बहुत सुंदर पत्नी थी, उसका नाम था लीलावती। पति पत्नी दोनों बड़ा प्रेम था, दोनों में दस्युमास भी तस्य कन्या रत्न जाए, तो उनको दस्युमास में कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। वह कन्या अच्छी वृद्धि को प्राप्त होने लगी। चंद्रमा के समान बढ़ने के कारण जो है उसका शीघ्र विवाह किया गया और उसका विवाह हुआ और पुत्री का नाम था वीरावती। वीरावती ने क्या किया, फिर करवा चौथ का व्रत धारण कर लिया, जो वहां पर श्री कृष्ण भगवान ने द्रौपदी से बताया है। उस व्रत को वीरावती ने धारण किया। तो चौथ के दिन क्या किया, कैसे व्रत किया जाता है, तो एक चित्र बनाया जाता वट वृक्ष का, यानी बरगद का चित्र बना के उसमें शिव, मूल में शिव शक्ति उसकी जो जड़ है, और दोनों जो टाने बनाए जाते हैं, दो वृक्ष की डगारें, उनमें एक स्कंद और एक गणेश बनाए जाते हैं। चारों देवताओं को उसमें स्थापित करके उस पर लिखकर उसमें पूजा की जाती है। तो ना आजकल जैसे फोटो ले आते तो फोटो भी ला सकते, परंतु यदि बन रहा है चित्र बना के, तो उसमें शंकर जी, शिव पार्वती, गणेश और कार्तिकी का पूजन करना चाहिए। तो चारों देवताओं को उसने सोपोपचार विधि से पूजन किया, 16 उपचार पूजन किया। फिर 10 करवा लेकर, सौभाग्य की सामग्री लेकर, यथाशक्ति जो भी बनी उस पर चूड़ी, बिंदी, साड़ी आदि मिठाई भर के उन करवों में ब्राह्मणों को, 10 ब्राह्मणों को दान कर दी। फिर चंद्रमा की राह में बेचारी बैठी रही, चंद्रमा निकलेगा, चंद्रमा निकल नहीं रहा था। तो क्या हुआ, प्यास से बेचैन हुई और गिर पड़ी। तो सब लोग दौड़ पड़े, कोई हवा करने लगा, कोई उसको खाना खिलाए, कोई दूध पिलाए, नाना प्रकार का काम। कोई कहे व्रत है उसका खाना ना खिलाओ, उसका भज्जा आ गया, वो भी जो है विलाप करने लगा, हाय मेरी बहन क्या होगा। कुछ लोगों ने कहा, एक काम करो कि ऐसी कुछ दिखा दो जला के, तो वो समझेगी कि सूर्य चंद्रमा निकल आया, तो खाना खा लेगी। तो एक बहुत बड़ा वृक्ष लगा था, उस पर उसका भाई टंगाया और मिसाल को हाथ में ले लिया और अग्नि को जला के जो है मिसाल बना के मसाल ले जाके बहुत ऊपर उसने दिखाई। तो ऐसा सब लोग ने हल्ला पीट दिया, गए भाई चंद्रमा दिख गया, चंद्रमा दिख गया। तो चंद्रमा का उजीला के समान दिखने के कारण वो जाग गई, और उसने जैसे देखा कि चंद्रमा दिख गया, तो उसने जो चंद्रमा देखकर अर्घ दिया और वहां पर भोजन कर लिया। भोजन करने से क्या हुआ कि उस दोष से जो है उसका, उस कन्या का जो पति है वो खत्म हो गया और पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर उसने बड़ी दुखी होकर 1 साल तक भगवान शिव, पार्वती और गणेश भगवान का कठोर तप किया, और उस तप के प्रभाव से जो इंद्र की पत्नी सची वहां पहुंची, इंद्राणी को बहुत उसने प्रणाम किया, पूछा, हे देवी मेरे साथ ऐसी घटना हुई, आप इसका कोई उपाय जानती हो बताइए। इंद्राणी ने बताया कि आपने जो है करवा चौथ का व्रत किया था गणेश भगवान का, सो आपने भगवान की जो सूरज चंद्रमा नहीं निकल पाया था, और आपने बिना चंद्र को अर्घ दी। अर्घ के इसमें मुख्य होता है, आपको बिना खाना पीना, प्यास के, भूखे और प्यासे रहकर ही उसको अर्घ देना पड़ता चंद्रमा को। यानी अर्घ जो है भगवान गणेश को दिया जाता, पर चंद्रमा निकलने के बाद ही दिया जाता, अर्घ गणेश को दिया जाता। तो गणेश जी को जब अर्घ देते हैं तो उसके बाद भोजन करना। तो आपने जो है चंद्रमा नहीं निकला था और जो है अर्घ दे दिया था, इसके कारण आपका पति जो है इस प्रकार दुर्गति को प्राप्त हुआ है। ऐसा सची ने उसे बताया और उसी व्रत को करो कहा, जिससे आपका पति जो है जीवित हो जाएगा। आप करवा चौथ करो,
करवा चौथ करो, जिसका नाम करवा चौथ होगा उसका करव चौथ, करव। इस प्रकार जैसे ही बताया तो उसने भगवान का व्रत किया, गणेश अंबिका सहित भगवान श्याम सदाशिव का पूजन किया, शिव परिवार का पूजन किया और लिख के पूजन किया जाता, चित्र बना के, कुछ में भी आप चित्र बनाओ कागज आदि में या ड्राइंग शीट या कुछ में भी, और उस चित्र में भगवान वट वृक्ष का चित्र बनाओ, बहुत बड़ा वृक्ष, और उसमें चारों देवता स्थापित करके, चार देवता कौन,